Hi guys, I'm Swati Jain and welcome to my channel Diagram Studies because diagrams makes your studies good and nice. So today I'm telling you about the labeling, but before you know labeling, you should know about the packaging. So I'm giving you the link on my description box. Go there and learn about what is packaging, and after that you may understand what is the labeling because both are connected. So go there and watch my video of packaging. Okay, now I'm telling you about the labeling. Labeling क्या होती है? Basically we can say labeling is a note or printed statement or a piece of paper where the information is provided of this product. किसी भी प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो क्या बोलते हैं? लेबलिंग बोलते हैं। ये एक नोट भी हो सकता है, एक पीस ऑफ पेपर पे इमेजेस के थ्रू आपको नोट्स मिलते हैं, साइन के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और डिस्क्रिप्शन भी मिलता है। जैसे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन होता है लाइक प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, लाइक कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे फूड है तो फूड के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या हेल्दी है या नहीं है। जैसे अगर नॉनवेज होता है तो रेड साइन ऑल्सो example of labeling and green sign also example of the labeling. So these are all connected with the label. So label basically क्या है? एक नोट है, एक प्रिंटेड स्टेटमेंट है जो बहुत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है by the written or by the images or by the sign. So labeling basically क्या है? Description about the product. I'm telling you कि जैसे भी प्राइस होता है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी का है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, क्या साइज है, कितने ग्राम का है, क्या क्या कंटेंट्स यूज हो रहे हैं। एक पिक्चर के थ्रू भी वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लाइक कैसे जैसे एक आपने कभी नोटिस किया होगा whenever you are going to purchase your clothes, so you just find a little note on the side of the clothes, right? So वहाँ पे आपका एक नोट होता है जिसमें आपकी केयर अबाउट द प्रोडक्ट आता है कि जैसे सपोज अगर आपने कोई टी शर्ट परचेज की है तो उसमें स्पेशली लिखा रहता है डोंट वॉशिंग मशीन, कि इसको वॉश मत करना मशीन में, एंड वॉश विद दी हैंड। तो उसमें एक लोगो बना होता है, एक साइन बना होता है, एक इमेजेस के थ्रू आपको बताया जाता है। एक होता है जैसे सपोज अगर आप कुछ खाने की चीज लेके जा रहे हो या स्पाइसेस लेके जा रहे हो तो उसमें एक स्पेशल कंटेंट होता है कि कीप इन कूल प्लेस, कि आपको ये कूल प्लेस पे रखना है। तो व्हाट इज इट? दिस इज अ लेबलिंग बिकॉज इट गिव यू और इट प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट। अटैच टैग्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं कि एक लोगो बना हुआ होता है। अगर आप क्लोथ्स खरीद रहे हो तो उसमें भी साइड में कुछ होता है कि इसको ऐसे की केयर बताई जाती है, प्रोडक्ट की कैसे रखना है और कहाँ रखना है, हाथ से धोना है या केवल बैक क्लीन के लिए देना है। तो दीज आर ऑल अबाउट दी लेबलिंग एंड दिस इज ऑल्सो प्रिंटेड स्टेटमेंट। Here, price, quality and quantity and can be in images and size. And these are all about the labeling or meaning of the labeling. We can say कि label एक seal attached होती है of the product packaging पे। एक seal होती है बहुत सारे products पे, अगर आपने कभी notice किया होगा तो उस पे होता है। तो वो सब क्या होती है? एक information आपको provide की जाती है। तो वो सब किसमें आती है? वो labeling में आती है। और जैसे कि देखते हैं कि विद द लेबल, कि लेबल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू कैन जज योर प्रोडक्ट इन इफेक्टिव वे। सपोज अगर आप कोई भी स्पेशली इन फूड एंड क्लोथ, अगर आपको कॉटन खरीदना है तो बेसिकली इट्स ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोथ। ये 100% कॉटन है या सिंथेटिक मिक्स है या वूलन है। वूलन में भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। तो जितने भी सारी इंफॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट मिलती है वो क्या होती है? लेबलिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबल के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे
इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि कंपेयर वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया, when you are going to purchase any clothes or food item also, so you just compare your product from another product because it have, yeah, it maintain the quality, quantity and price also. If you are going to purchase any product, so you are purchase your product in your budget. आप अपने प्रोडक्ट बजट में ही परचेज करोगे। अगर ओवर बजट होगा तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट, बिकॉज यू ऑल्सो लुक अप योर इकोनॉमिक कंडीशन इन दैट, राइट। तो क्या होता है कि लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द प्रोडक्ट। हो सकता है किसी चीज से आपको एलर्जी हो, तो जो कंटेंट्स लिखे होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज अगर वो दे सके। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड एंड ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट। ये हेल्प करता है जो स्टैंडर्ड और ग्रेड को मेंटेन करने के लिए। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो खाने में भी ग्रेडिंग होता है, ए बी एंड सी। ऐसी क्लोथ्स में भी होता है ए बी एंड सी। ए ग्रेड मीन्स बहुत अच्छा, बी थोड़ा सा नॉर्मल एंड सी थोड़ा सा लोअर लेवल का, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो ग्रेडिंग आल्सो आर प्रोवाइडेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेबलिंग, क्योंकि लेबलिंग का मतलब भी यही है कि नोट देना या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या प्रिंटेड स्टेटमेंट वी कैन से। तो तीन बेसिक चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि लेबल इज अ नोट, प्रिंटेड स्टेटमेंट और प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। नेक्स्ट फंक्शन इज providing knowledge without tasting the product. When you are going to purchase the product, like कुछ भी है, तो आप without the taste you just see that product, and if you know or if you get all the information about this product in better way, so you are going to purchase that because you are going to attract them. तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो, तो अगर आप लोग को वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज अगर आपको दे रहा है, तो डेफिनेटली टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं होगी, आप तुरंत वो प्रोडक्ट परचेज कर लोगे। सो दिस इज अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ द लेबलिंग। नेक्स्ट इज क्लियर और डाउट्स अबाउट द प्रोडक्ट। इट हैव्स टू क्लियर ऑल द डाउट्स अबाउट द प्रोडक्ट। से अगर आपको ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट की मिल रही है ऑन दी पैकेजिंग, तो क्या होगा, मैंने बोला था कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग आल्सो कनेक्टेड। विदाउट पैकेजिंग लेबल इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो पैकेजिंग के थ्रू ही आप लेबल को जज कर सकते हो। तो लेबलिंग क्या होगी, नोटिस हो गया एक, है ना। तो क्लियर कर देता है सारे डाउट अबाउट द प्रोडक्ट कि इसके अंदर क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, कितना कंटेंट है या कितने ग्राम है, क्या साइज है। ओके, इट मेक्स प्रोडक्ट आइडेंटिटी एंड ब्रांड, बिकॉज एक जो लेबलिंग होती है वो आपका एज अ लोगो भी काम करता है। जैसे ब्रांड होते हैं, ब्रांड में आपने देखा होगा लोगोज होते हैं बहुत सारे, एक अपना एक अलग, हर कंपनी का एक अपना अलग लोगो होता है। तो डेफिनेटली इट्स ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड आइडेंटिटी और ब्रांड, एक आइडेंटिटी बना के चलता है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही बेटर वे में अगर कंज्यूमर को मिल रही है, तो इट मीन्स एक आइडेंटिटी बनती है, एक ब्रांड बनता है। एंड लास्ट वन इज इट वर्क एज अ प्रमोटर ऑफ दिस प्रोडक्ट। डेफिनेटली आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो तो क्या होगा, प्रमोट होगा आपका प्रोडक्ट। अगर वो उसके कंटेंट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग होगी, आपके बजट के अकॉर्डिंग होगी, तो डेफिनेटली प्रमोट होगा ही। और आप कभी भी देखना मार्केटिंग में, कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट करने जाओ तो लेबल के बिना तो कुछ नहीं है। इवन जो नाम होता है वो भी लेबल ही होता है। प्रोडक्ट का जो नाम हो गया वो भी तो लेबल ही है। तो क्या है, प्रमोटर है, एक प्रमोटर है बेस्ट वे में कि आपकी सेल को इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगा, आपकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, आपके प्रॉफिट को भी अर्न करने में हेल्प करेगा। इसके ऑल्सो ये अदर फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये हेल्प कर सकता है। आपके रिसोर्स को मैनेज कर सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी कर सकता है।
बिजनेस एम्पायर में अगर आपको लोगो इम्पोर्टेंट होता है, इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होती है अबाउट द प्रोडक्ट, अगर वो हेल्दी है तो आपका बिजनेस भी हेल्दी रहेगा. Now we are going to discuss about the types of the label. Okay, so here three types of the label. First is descriptive label, second is brand label, third is grade label. Descriptive labels में you can say I mention some examples of it, like sign, danger का sign है. तो आपको क्या पता चलेगा इससे, आपको एक आपको केयर, एक आपको साइन मिला है, एक आपको प्रिकॉशंस आपको ये दे रहा है. तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि डिस्क्राइब करना, डिटेलिंग में बताना. एज लाइक केयर, केयर में क्या है, ये वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है. अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज को नहीं प्रेफर करेगा, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो तो वेज और नॉन वेज दोनों कर लेगा, बट at a certain point if he wants only non-veg, so this sign is beneficial for them also, right? Detailing key, keep away from the sunlight. So here is a sign of the this logo, and see, I'm telling you before the minute कि डिटेलिंग देता है कि क्लोथ्स में साइड में एक आपका स्टिकी नोट होता है, वो आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन. सो हेयर इज अ नोट ऑफ द क्लोथ. ओके, क्लोथ डिटेलिंग. तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया. सेकंड है ब्रांड. ब्रांड में क्या है, ये ब्रांड का लोगो है सारा. हियर आई शो यू. You can see here. Now you can see in proper way. लोगो लाइक हिमालय का, टाइड का, फेंटा का. एंड ग्रेड लेबल जो मैंने आपको बताया था पहले कि ग्रेडिंग लेबल होता है. ए अलग, ए का अपर मतलब ग्रेड अच्छा हो गया, बी का थोड़ा मीडियम हो गया, सी का थोड़ा लोअर हो गया. कि क्वालिटी में भी डेफिनेटली फर्क होगा, प्राइस में भी होगा और क्वांटिटी भी होगा. ओके, तो सब अपने अपने बजट के हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम चूज करते हैं. लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे बर्गर का अगर मैं ले लेती हूँ कि नॉर्मल बर्गर भी मिलते हैं मार्केट में, स्ट्रीट फूड भी फेमस होता है. बट इफ यू आर गोइंग टू ब्रांड लेबल, तो ब्रांड में जैसे मैकडोनल्ड है. ओके, तो मैकडोनल्ड क्या करता है, अपने ब्रांड का लेबल, अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन देता है, एक लेबल प्रोवाइड करता है, उसका भी एक साइन है, एक लोगो है. तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी ब्रांड लेबल, राइट. तो ग्रेडिंग का क्या हो गया, वो ए ग्रेड हो गया. बी का क्या हो गया, वो थोड़ा सा, अगर आप स्ट्रीट फूड में अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो और खाते हो तो वो बी हो गया. और बिल्कुल ही लोकल अगर मैं जाती हूँ, अगर आपको उसका प्राइस भी कम होगा, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी डाउन होगी, एंड डेफिनेटली क्वांटिटी भी ठीक ठाक होगी, तो वो क्या हो गया, आपका सी हो गया. So there is examples of the labels. I hope you all understand what is the meaning of the label in a better way. So thank you guys for watching it.